आज है 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा में 60 का सैद्धांतिक और 40 अंक का होगा प्रोजेक्ट। 6 से 14 मार्च तक होगी परीक्षा। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 से 14 मार्च तक होगी। इसमें सभी विषयों के 60 अंक का सैद्धांतिक पेपर और 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक स्कूल में जमा करना होगा। 10 फरवरी तक स्कूल को विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांक को पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। कैदियों को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। एमपी की जेलों में बंद गरीब कैदियों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जमानत और जुर्माना राशि के लिए राज्य और जिला स्तर की कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से कोर्ट में गरीब कैदियों के जुर्माने की राशि का भुगतान किया जाएगा। दरअसल गरीबी के अभाव में सजा पूरी होने के बाद भी कैदी कई सालों तक जेल में बंद रहते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। गणतंत्र दिवस सरकारी कर्मकांड बनकर न रहे, बोले सीएम मोहन। सीएम मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस गरिमापूर्वक मनाया जाए, ये केवल सरकारी कर्मकांड बनकर न रह जाए। राज्य और जिला स्तर पर बेहतर आयोजन हो। मध्य प्रदेश की झांकी का दिल्ली में भी बेहतर प्रदर्शन हो। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की झांकी पुरस्कृत हो सके, ऐसी प्रभावी झांकी बनाई जाए। हर योजना का 100% लाभ मिलेगा, बोले सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। लोगों को उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना और गरीब कल्याण अन्न जैसी एक योजना का 100% लाभ मिलेगा। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इंदौर बाईपास पर 3 लेयर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू, 2 साल में पूरा होगा काम। इंदौर के बाईपास पर MR10 जंक्शन पर 3 लेयर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया। 2 साल में फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होगा। ये देश का सबसे बड़ा पियर कैप बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 27 मीटर रहेगी। इस पियर कैप के ऊपर ही गर्डर रखे जाते हैं। जंक्शन पर इसके निर्माण की जरूरत इसलिए है क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे से भी ट्रैफिक गुजरेगा। इसका निर्माण साइट पर ही होगा। कांग्रेस बैठक में फिर गूंजा भितरघात का मुद्दा। लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं को लड़ाने की मांग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार से उभर नहीं पा रही है। चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों का दर्द हर बार बैठक में निकलकर सामने आ रहा है। सोमवार को भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक में कई प्रत्याशियों की टीस निकलकर बाहर आई। बैठक में शीर्ष नेताओं के सामने एक बार फिर से भितरघात का मुद्दा छाया रहा। नए ट्रैफिक प्लान से बढ़ गया जाम, भड़के व्यापारी, ऑटो ड्राइवर्स की रोजी रोटी छिन गई। इंदौर में सोमवार से नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। इसके चलते राजवाड़ा से बड़ा गणपति के क्षेत्र में कई रास्तों पर आने जाने की व्यवस्था को बदला गया। इस नई व्यवस्था के लागू होते ही कई जगह बहुत अधिक जाम रहा। कृष्णपुरा से राजवाड़ा वाले मार्ग पर तो वाहन चालक लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। इंदौर का मुख्य व्यापारी क्षेत्र होने की वजह से यहां पर कई व्यापारी भी इस व्यवस्था की वजह से नाराज हैं। उपार्जन केंद्रों में धान तुलाई के दौरान होगी फर्जी पंजीयन और सिकमी नामे की जांच। जिले में धान उपार्जन में हुई गड़बड़ी के बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल का असर दिखने लगा है। धान बेचने के लिए किसानों के द्वारा कराए गए फर्जी पंजीयन की जांच अब अंतिम दौर पर है। अब जिला प्रशासन धान बेचने के दौरान उपार्जन केंद्र आने वाले पंजीकृत किसानों की आईडी और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। कुलपति बनने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी। मध्य प्रदेश के एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के नए कुलपति की तलाश शुरू हो गई है। इस बार कुलपति बनने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी है। 5 जनवरी तक इस पद के लिए मध्य प्रदेश समेत देश भर से 30 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया और अभी 10 और आवेदन आ सकते हैं। इस बार वेटरनरी विश्वविद्यालय के जबलपुर, रीवा और महू वेटरनरी कॉलेज से 10 प्रोफेसर्स ने कुलपति बनने के लिए अपना आवेदन राजभवन को भेजा है। सोलर बिजली महंगी होगी, बिना लिए भी लगेगा शुल्क।
प्रदेश में बिजली के साथ अब उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरत के लिए पैदा की जाने वाली सोलर बिजली पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी हो रही है। बिजली कंपनी के ताजा प्रस्ताव में कुछ ऐसा ही है। घरेलू उपभोक्ता से लेकर इंडस्ट्री और कॉलोनी तक में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने वालों को यह शुल्क देना पड़ सकता है, यदि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग मंजूरी दे देता है। आयोग ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव पर आज 9 जनवरी को सुनवाई तय। रैन बसेरे में उचित व्यवस्था न करने पर सीएमओ निलंबित। धार जिले के मनावर में रैन बसेरों में उचित व्यवस्था न करने नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने एक्स पर बताया कि धार जिले के मनावर में रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही। संबंधित नगर पालिका अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का भी त्वरित गति से निराकरण नहीं कर रहे थे। प्रकरण संज्ञान में आने पर अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 3 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ाया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल से गुजरने वाली 3 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 29 मार्च 2024 तक एवं गाड़ी संख्या 02133 बांद्रा टर्मिनस जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 30 मार्च 2024 तक अपने निर्धारित दिन और समय सारणी के अनुसार चलती रहेगी। 10वीं पास युवक के इनोवेशन से ग्रामीण बन रहे आत्मनिर्भर। नवाचार वही जो लोगों के जीवन को आसान बनाए। प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संस्थान के छात्र तो आए दिन नवाचार करते ही रहते हैं, लेकिन अब इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी शामिल हो गए। झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव के 10वीं पास युवक ने एक ऐसा नवाचार किया जो ग्रामीणों को न सिर्फ रोजगार प्रदान कर रहा है बल्कि उनसे अच्छी कमाई भी हो रही है। शहर की हवा में घुल रहा प्रदूषण का जहर AQI 309 के पार पहुंचा। शहर की हवा में प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से जहरीली बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 309 पर जा पहुंचा। हालात ये हैं कि खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एनजीटी की सख्ती के 1.5 माह बाद भी अफसर शहर में खराब हवा को सुधारने की दिशा में एक कदम नहीं उठा सके। न ही कचरे का निष्पादन हो सका और न ही शहर की सड़कें डस्ट फ्री हो सकी। मध्य प्रदेश में 25 दिन में 25,000 मास्क की दुकानें बंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र महाकाल महालोक में बना भारत का पहला स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब प्रसादम देशवासियों को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रसादम और अवंतिका हाट बाजार का जायजा भी लिया और व्यंजनों का लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश में माननीयों के सम्मान में लापरवाही पर मुख्यमंत्री गंभीर, अधिकारियों को दी नसीहत। मध्य प्रदेश में माननीयों के सम्मान में लापरवाही बढ़ती जा रही है। उनके साथ शिष्टाचार का पालन न किए जाने की बार बार राज्य सरकार को शिकायत मिलती है। इसको लेकर गंभीर हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सारे अधिकारियों को सांसद और विधायकों के साथ शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव कानून व्यवस्था और विकास पर उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संभागीय समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शादी सामाजिक कार्यक्रमों के लिए म्यूजिक लाइसेंस अनिवार्य नहीं, फिर भी की जा रही मनमानी। म्यूजिक कॉपीराइट एक्ट के एवज में वसूली की जा रही रॉयल्टी फीस को अवैध वसूली बताकर प्रदेश के इवेंट ऑर्गेनाइजर और पेशे से जुड़े तमाम कारोबारी एक मंच पर आ गए। कारोबारियों ने आरोप लगाया कि निजी सामाजिक समारोह में कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता, फिर भी धमकाकर वसूली हो रही है। मध्य प्रदेश में तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से होंगी। ये परीक्षाएं 4 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 2 से 4:30 बजे तक होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा है कि प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य हो। रतलाम के इतिहास में पहली बार कलेक्टर कार्यालय परिसर में ग्राम सभा। आदिवासी समाज के 2 युवा नेताओं को जिला दंडाधिकारी न्यायालय के द्वारा जिला बदर करने से समाज के लोगों में रोष है। समाज जन सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और घेराव कर मुख्य गेट के सामने बैठ गए। इसके बाद वहीं पर ग्राम सभा की गई, जिसमें जिला बदर के आदेश को खारिज करने का प्रस्ताव पास किया गया।
शपथ लेने के बाद कमलनाथ बोले, दिल्ली क्यों जाऊं, मैं एमपी में ही सक्रिय रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आगे वे मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। नाथ ने सोमवार को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। वे निजी कारणों के चलते सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए। ऐसे में उन्होंने आज विधायक पद की शपथ ग्रहण की। उनके साथ सोहन वाल्मीकि ने भी विधायक पद की शपथ ली। नेशनल शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विदिशा की बेटी ने मारी बाजी, जीता गोल्ड मेडल, चारों तरफ खुशी। विदिशा की किंजल पाल ने बैतूल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। छात्रा की मेहनत से 26 किलो वजन में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक मिला। गोल्ड मेडल जीतकर विदिशा पहुंची 14 साल की किंजल पाल का जमकर स्वागत हुआ। किंजल की इस उपलब्धि को हासिल करने की खुशी में विदिशा सहित किंजल के पिता अरविंद पाल के घर में जश्न का माहौल है। शिवराज बोले, आप सीएम हैं तो आपके चरण भी कमल के समान, नहीं रहे तो फोटो ऐसे गायब जैसे गधे के सिर से सींग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपा के बैनर पोस्टर से फोटो गायब होने पर दर्द छलका। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो भोपाल के नीलबढ़ स्थित ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का है, जिसमें पूर्व सीएम शामिल हुए। शिवराज ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण भी कमल के समान हैं। बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। ये बड़ा मजेदार क्षेत्र है। अडानी ने खरीदी एक और कंपनी, 775 करोड़ रुपए में हुई डील। सीमेंट बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा। दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी ने एक और डील की। अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 55% और हिस्सेदारी सफलतापूर्वक खरीद ली। एसीसी ने यह हिस्सेदारी एशियन कंक्रीट्स और सीमेंट्स के मौजूदा प्रमोटर से खरीदी है। बर्गर, मोमोज नहीं, प्रसादम में मिलेंगे बाजरा, चना, ज्वार से बने व्यंजन। हर हफ्ते होगी फूड की जांच। महाकाल लोक में देश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने देश के पहले हाइजीनिक स्ट्रीट फूड का शुभारंभ किया। इसके तहत 17 दुकानें देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को मोटे अनाज के व्यंजन परोसेंगी। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देश भर में कुल 100 हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट खोलने जा रही है, जिसमें लोगों को हेल्दी और हाइजीनिक फूड मिलेगा। इसकी शुरुआत उज्जैन शहर के महाकाल लोक से की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।